ये सुन अनाया खुद मैं कहती है, पर वो दोनों कैसे फील कर सकते हैं एक दूसरे के लिए? क्या इसलिए एंगेजमेंट की बात से वो इतने परेशान थे? अनाया की बातें विक्रांत को सुनाई दे रहा था। जब वो ये कहती है तो विक्रांत को समझ आ जाता है वो किसकी बात कर रही है, तो वो उसके चेहरे पर अपने हाथ को रखता है। वही कैफे में सभी विक्रांत को देख रहे थे, तभी उसके पीछे बैठी लड़की मुड़ मुड़ कर जो विक्रांत को देख रही थी वो अपने दोस्त से कहती है, ये लड़की कौन है? तभी दूसरी लड़की कहती है, मुझे तो बहन लगती है। ये सुन विक्रांत का चेहरा डार्क हो जाता है। वही अनाया को विक्रांत के ऐसे उसे छूने से बहुत हैरान थी और बस विक्रांत के आंखों में देखते रहती है। तभी विक्रांत अपने हाथ पीछे कर कहता है, जल्दी खत्म करो और मेरे साथ चलो। ये सुन उसे अनाया सवाल करती है, कहाँ? इस सवाल पर विक्रांत उसे बस अपने डार्क नजरों से देखता है, तो अनाया जल्दी जल्दी अपना फ्रेंच फ्राई खाने लगती है। तभी विक्रांत अपने मन में कहता है, मैं और देर यहाँ नहीं रुक सकता, ना ही मुझे अनाया को अकेले छोड़कर जाना है। इतना कहने के बाद वो अनाया के तरफ देखने लगता है जो अपने मुंह में भर भर कर खा रही थी, जिससे वो बहुत क्यूट लग रही होती है। वही दूसरी तरफ जय रचना की मॉम से बात कर लिया था और रचना अपने घर से रेडी होकर निकल जाती है। कुछ दूरी वो चली ही होती है कि तभी विहान का कार उसके पास आ रुक जाता है। फिर वो कार के अंदर जा बैठ जाती है। तभी रचना के तरफ देख विहान कहता है, आदित्य अच्छा नहीं है, वो तुम्हारी दोस्त का भाई है तो उसे उसका भाई ही रहने दो, तुम उसके आसपास भी मुझे दिखनी नहीं चाहिए। ये सुन रचना कहती है, मुझे तो वो बिल्कुल भी बुरे नहीं लगे। ये सुन विहान कहता है, फिर तुम्हें लड़कों का जजमेंट करना नहीं आता है। ये सुन रचना अपने होंठों का पाउट बना लेती है जिससे वो बहुत क्यूट लग रही थी, पर विहान डिस्ट्रैक्ट ना हो इसलिए वो अपना फोकस कार ड्राइव करने में लगाता है बस। वही दूसरी तरफ अनाया का खाने हो जाता है तो विक्रांत वेटर की तरफ इशारा करता है, तो वेटर जल्दी से बिल लेकर आ जाता है। तो अमाउंट देख विक्रांत अपना पर्स निकाल कैश रख देता है। तभी अनाया कहती है, मैं दे दूंगी। पर विक्रांत वेटर की तरफ देखता है तो वो फिर चला जाता है। तभी विक्रांत खड़ा हो कहता है, जरूरत नहीं, चलो अब। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है तो जल्दी से अनाया खड़ी हो विक्रांत के पीछे जाते हुए अपने में कहती है, मैं आई इवान के लिए थी और टाइम इवान के भाई के साथ बिता रही हूँ, पर क्यों और मैं इनके बात को मान क्यों रही हूँ? हाँ, क्योंकि मुझे डर लगता इनके सामने रहने से, पर ये बुरे नहीं है। इतना अपने मन में कह वो मुस्कुरा रही थी। वही कैफे से बाहर निकल रोड के पास दोनों आते हैं तो विक्रांत रुक जाता है। विक्रांत के अचानक से रुकने से अनाया विक्रांत के पीठ से टकरा जाती है, फिर जल्दी से पीछे हो कहती है, सॉरी। वही विक्रांत उसके तरफ देखता है, फिर रोड क्रॉस करने से पहले अनाया का हाथ पकड़ लेता है, जिस कारण अनाया का दिल जोरों से धक धक करने लगता है। पर जैसे वो इवान का हाथ झटकी थी वैसे विक्रांत का हाथ नहीं झटकती है। वही विक्रांत उसका हाथ पकड़ उसके साथ रास्ता क्रॉस कर उसके लिए कार का दरवाजा खोलता है, तो अनाया कार के अंदर बैठते हुए कहती है, आज आप कार ड्राइव करोगे? इस सवाल पर दरवाजा बंद करने से पहले विक्रांत कहता है, क्या तुम्हें ये लगता है कि मुझे कार चलाना नहीं आता है? ये सुन अनाया कहती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। वही ये सुन मुस्कुराते हुए विक्रांत कार का दरवाजा बंद कर दूसरे तरफ जा अपना सीट का बेल्ट लगाने जा रहा था। तभी अनाया भी सीट बेल्ट लगाने के लिए खींच रही थी, पर खींच ही नहीं पा रही थी। ये देख विक्रांत उसके करीब जाता है और उसके सीट बेल्ट पकड़े हाथ को पकड़ लेता है, तो अनाया उसके तरफ अपने लाल चेहरे से देखने लगती है। तभी विक्रांत भी उसे अपने तरफ ऐसे देखता पा उसके होंठों के करीब जाने लगता है, पर फिर उसके हाथ को छोड़ देता तो वो झट से अपना हाथ सीट बेल्ट से हटा देती है। तभी विक्रांत उसका सीट बेल्ट लगा अपने सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर देता है। वही अनाया का अब हिम्मत ही नहीं हो रहा होता है कि वो विक्रांत के तरफ देखे। वही दूसरी तरफ केबिन के अंदर अपने चेयर पर बैठे अनिरुद्ध के दिमाग से कल जो कुछ हुआ निकल ही नहीं पा रहा था, तो वो अपने दिमाग को शांत करने के लिए सिगरेट जला सिगरेट के कस लेते हुए अपना फोन टेबल से उठा विहान को कॉल कर देता है। तो विहान जो अपने कार को पार्क के पास रोका था, वो अपना फोन निकाल अनिरुद्ध का कॉल आता देख कॉल रिसीव कर कहता है, हाँ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का नाम सुन रचना विहान के तरफ देखती है। वही अनिरुद्ध विहान से कहता है, क्या तुम फ्री हो तो हम मिलते हैं?
ये सुन विहान कहता है, अनिरुद्ध, मैं बाहर आया हूँ किसी काम से, रात में बार में मिलते हैं। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, ओके। फिर कॉल कट कर देता है। वही विहान कार से बाहर आता है तो रचना भी कार से बाहर निकल पाक को देख उसके होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो मुस्कुराते हुए अपने नोवेल की दुनिया में खोई होती ही है कि तभी विहान रचना के पास जा कहता है, मुस्कुराना बंद करो और मेरे साथ चलो। ये सुन रचना अपने सिर पर मारते हुए खुद में कहती है, ये डेट नहीं है, तू अपने नोवेल वर्ल्ड में मत खो जाया कर। इतना कहने के बाद वो विहान के साथ अंदर जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत अनाया को भी अपने साथ लेकर एम्यूजमेंट पार्क आता है। विक्रांत अनाया का अधिकतर तस्वीर एम्यूजमेंट पार्क का ही सोशल मीडिया में देखा था, इसलिए उसे यहाँ ले आता है। पर देख खुशी से चाहते हुए अनाया कहती है, क्या आपको पार्क पसंद है जो आप मुझे यहाँ लेकर आए हो? अनाया के इस सवाल पर अपने मन में ही विक्रांत कहता है, मुझे तुम और तुम्हारी ये मुस्कान पसंद है और इसे देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपने मन में इतना कहने के बाद वो कार डोर खोलते हुए कहता है, नहीं, पर बच्चों को ऐसा जगह ही पसंद आता है और मैं बोर हो रहा था इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। ये सुन अपना मुंह बना अनाया कहती है, मैं बच्ची नहीं हूँ। फिर कार से बाहर निकल जाती है। वही उसके जवाब को सुन विक्रांत हल्का मुस्कुरा देता है। फिर दोनों साथ पार्क के अंदर जाने लगते हैं। वही दूसरी तरफ विहान रचना के साथ अंदर आ चुका था और झूला देख रचना विहान का हाथ पकड़ लेती है और उसे झूले के पास ले जाने लगती है। रचना का तो खुशी के मारे ध्यान ही नहीं था वो क्या कर रही है, पर विहान रचना का ऐसे उसे छूने से उसका नज़र रचना पर ही टिक गया था। वही रचना तो उसे अपने साथ झूले के पास ला उसके हाथ को छोड़ देती है तो विहान अपने सेंस में आता है। वही रचना टिकट लेने जाने को होती है पर विहान उसके हाथ को पकड़ लेता है तो रचना उसके तरफ देखने लगती है। वही लड़कियां विहान को ही देख रही थी पर उसे लड़की के साथ देख सभी लड़कियों का दिल टूट जाता है। वही विहान रचना से कहता है, तुम यही खड़ी रहो, मैं टिकट लेकर आता हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वही रचना तो बस अपने उसी हाथ को देख मुस्कुरा रही होती है। वही दूसरी तरफ मोक्ष के बारे में सोच सोचकर अनिरुद्ध इतना परेशान हो जाता है कि खुद में कहता है, मैं इसलिए तुम्हारे करीब नहीं जाना चाहता था, खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल है मोक्ष। इतना अनिरुद्ध खुद में ये सब कह रहा था। वही दूसरी तरफ मोक्ष को कल रात का थोड़ा बहुत याद आने लगता है जब उसे अपना कहा बात और वो अनिरुद्ध का शर्ट खोल रहा था। ये याद आता है तो उसका चेहरा लाल होने लगता है। वो अपने चेहरे पर हाथ रखा हुआ खुद में कहता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वो खुद में ये कह रहा था तभी सनाया अंदर आते हुए ही उसके बातों को सुन कहती है, क्या कर दिए हो तुम? सनाया के सवाल पर मोक्ष अपने चेहरे से हाथ हटाता है तो मोक्ष का लाल चेहरा देख एक्साइटेड हो सनाया मोक्ष के पास बैठ सवाल करती है, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम्हें फीवर है या किसी के बारे में सोचकर लाल हो रहे हो? ये सुन मोक्ष झट से कहता है, नहीं नहीं, ना मुझे फीवर हुआ है ना मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ। ये सुन सनाया कहती है, उफ मोक्ष तुम बहुत क्यूट हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैसे तुम्हारी फ्रेंड रचना आज फ्री होगी क्या? ये सुन मोक्ष कहता है, पता नहीं, पर क्यों? इस सवाल पर सनाया कहती है, क्योंकि मैं अनुराग को अट्रैक्ट करने में फेल हो जा रही हूँ। इतना कहने के बाद अपना रोंदू सा चेहरा बना लेती है तो मोक्ष कहता है, हम लोग नेट पर सर्च करें, अपने पार्टनर को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है। ये सुन सनाया ओके कहती है। फिर दोनों सर्च करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ आदित्य के दिमाग में जय बस घूम रहा था। वो अपने हाथ को देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था तुम्हें एक बार चखते ही तुम मेरा लत बन जाओगे, पर मैं आदित्य दीवान हूँ, कैसे? वो खुद में इतना कहा ही था कि तभी केबिन डोर नॉक होता है तो अपने हाथ को नीचे कर अपने कोल्ड आवाज में आदित्य कहता है, कमिंग। तो आदित्य की सेक्रेटरी अंदर आ जाती है और एक फाइल उसके तरफ बढ़ा देती है। आदित्य उस फाइल को लेने के बाद अपनी न्यू असिस्टेंट से सवाल करता है, तुम कभी इंटीमेट हुई हो? इस सवाल पर लड़की का चेहरा लाल हो जाता है और वो शर्माते हुए कहती है, हाँ, अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। ये सुन आदित्य कहता है, फर्स्ट टाइम तुम्हें बहुत पेन हुआ होगा ना?
आदित्य के अजीबोगरीब सवाल का जवाब देना असिस्टेंट के लिए मुश्किल था, पर वो दे देती है, यस सर। तभी आदित्य कहता है, तो उस पेन से तुम्हें रिलीफ मिले, उसके लिए तुम क्या की थी? आदित्य के सवाल पर हिचकिचाते हुए वो कहती है, बस आराम और जो खाने का मन किया था वो खाई थी, इसके अलावा मेडिसिन ले सकते हैं पर वो सही नहीं होता है। पर आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं सर? क्या आपकी गर्लफ्रेंड दर्द में है? पूरी कंपनी में सभी को पता चल गया था आदित्य अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है। सेक्रेटरी के सवाल को सुन आदित्य कहता है, हाँ, और मैं चाहता हूँ उसका दर्द जल्दी खत्म हो। ये सुन सेक्रेटरी कुछ टिप्स देती है, जिसे सुन आदित्य कहता है, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। ये सुन सेक्रेटरी बहुत खुश हो जाती है। तभी आदित्य उसे जाने का इशारा कर देता है और अपने असिस्टेंट को मैसेज कर देता है लंबे चौड़े लिस्ट का। तो असिस्टेंट जब लिस्ट देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वही आदित्य अपने आप में कहता है, मैं उसका केयर कर रहा हूँ, नहीं नहीं, मुझे वो बस जल्द ही ठीक चाहिए ताकि मैं उसे। इतना कहने के बाद बस उसके होंठों पर डेविल मुस्कान छा जाता है। वही दूसरी तरफ पार्क में रचना विहान एक साथ झूला झूल रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ अनाया कॉटन कैंडी देख विक्रांत से कहती है, क्या आपने कॉटन कैंडी कभी खाया है? अनाया के सवाल पर विक्रांत उसके तरफ देख कहता है, नहीं, क्या तुम्हें खाना है? इस सवाल पर झट से अनाया हाँ कह देती है। तो विक्रांत और अनाया वहां जाते हैं। फिर अनाया हर कलर के कॉटन कैंडी लेती है। फिर पैसे देने को थी पर विक्रांत एक 500 का नोट निकाल कॉटन कैंडी वाले को दे देता है। तभी वो छुट्टा वापस करता है पर विक्रांत कहता है, अपने पास रख लो। इतना कहने के बाद वो चलने लगता है तो अनाया भी उसके साथ चलते हुए कॉटन कैंडी खाने लगती है। वही लड़कियां विक्रांत को देख उसके पास आती है और बात करने की कोशिश करती रहती है। वही अनाया तो अपने कॉटन कैंडी खाने में व्यस्त थी। जब लड़कियों के बीच में आने से अनाया को विक्रांत देख नहीं पाता है तो उन लड़कियों की तरफ विक्रांत अपने कठोर नज़र से देखता है। विक्रांत के कठोर नज़र को देख सभी लड़कियां साइड हो जाती है। वही विक्रांत अनाया को खाने में बिजी देख उसके पास जा उसके कमर पर हाथ रख देता है। तो विक्रांत के ऐसा करने से वो विक्रांत के तरफ देखती है। तभी विक्रांत अनाया के होंठों पर कॉटन कैंडी लगा देख अपने हाथ को उसके होंठों के पास ले जा उसे निकालता है। विक्रांत के ऐसा करने से अनाया का दिल जोरों से धक धक कर रहा होता है। वही विक्रांत उसे अपने तरफ ऐसे देखता पा उसके कमर से हाथ हटा अपने जेब से सिगरेट निकाल उसे जलाने को था पर अपने कॉटन कैंडी को उसके होंठों के पास ला कहती है, सिगरेट पीना अच्छा नहीं होता, आप इसे खाओ। ये सुन उसके हाथ को पकड़ कॉटन कैंडी साइड कर कहता है, आई डोंट लाइक इट। इतना कह विक्रांत अनाया का हाथ छोड़ कहता है, वहां जाकर बैठ खाओ, मैं आता हूँ। इतना कहने के बाद वो साइड में जा सिगरेट जला सिगरेट के कस लेने लगता है और अपने मन में कहता है, तुम में ऐसा क्या है जिससे विक्रांत चौहान तुम पर अट्रैक्ट हो रहा है? अपने मन में इतना कहने के बाद वो सिगरेट के कस लेते हुए उसके तरफ देखता है। तभी उसका नज़र दो लड़कों पर जाता है जो अनाया को ही देख रहे होते हैं। ये देख अपने सिगरेट को नीचे गिरा गुस्से में अपने जूते से मसल उन लड़कों को विक्रांत देखता है। वही वो लड़के अनाया के पास जाने को थे पर विक्रांत अनाया के पास जा उसके बगल में बैठ जाता है और उसके होंठों के पास सटे कोटोल कैंडी को अपने मुंह में लेता है। तभी अनाया के लिप का कोना का हिस्सा विक्रांत के लिप्स से टच होता है तो अनाया की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वही विक्रांत उसे अपने मुंह में ले दूर हो जाता है। वही वो लड़की ये देख वहां से चले जाते हैं और अनाया तो बस विक्रांत को देखती रहती है। वही दूसरी तरफ पहला झूला झूलने के बाद वो दूसरा ऐसे तीसरा फिर एक एक कर सारा झूला झूलने के बाद वो मुस्कुराते हुए विहान के तरफ देखती है जिसका हालत खराब हो चुका था। रचना उसके हाथ को पकड़ सवाल करती है, आपको क्या हुआ? क्या आपको झूला झूलने में मजा नहीं आया? रचना के सवाल पर अपने नीले पड़ चुके चेहरे से रचना को देख अपने होंठों पर झूठी मुस्कान ला विहान कहता है, बहुत मजा आया। ये सुन रचना कहती है, अच्छा तो फिर हम सारे झूले को झूले। ये सुन विहान का चेहरा नीला पड़ जाता है और वो उसके हाथ को पकड़ कहता है, हमें पार्क घूमना चाहिए। इतना कहने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वही दूसरी तरफ विक्रांत कहता है, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने ही कहा था सिगरेट से अच्छा कॉटन कैंडी है।
ये सुन अनाया अपने मन में कहती है, क्या इन्हें पता नहीं चला कि इन्होंने मेरे लिप्स को अपने लिप्स से टच किया। खुद के मन में ये सवाल करने के बाद वो झट से कहती है, क्या हम पार्क घूमें। ये सुन विक्रांत खड़ा हो कहता है, ओके। फिर दोनों चलने लगते हैं और चलते हुए भी अनाया बस अभी जो हुआ था उसे ही सोच रही थी, तभी उसका नज़र विहान पर जाता है। रचना आइसक्रीम ले रही थी और उसके बगल में विहान बस खड़ा था, जिससे अनाया को विहान का चेहरा दिखता है पर रचना का नहीं। वो झट से विक्रांत के हाथ को पकड़ लेती है, जिससे विक्रांत को बहुत अच्छा लगता है और वो अनाया की तरफ देखता है। अनाया का उड़ा चेहरा देख वो सवाल करता है, क्या हुआ। तभी अनाया अपने घबराए आवाज में कहती है, विहान अंकल। ये सुन अनाया के नज़र से विक्रांत अपनी नज़र मिलाता है। विहान को आइसक्रीम स्टॉल पर लड़की के साथ देख वो अनाया से कुछ कहता कि तभी अनाया उसके हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाते हुए खुद में कहती है, अगर विहान अंकल ने मुझे आपके साथ देख लिया तो अंकल को पता चल जाएगा, फिर तो मैं गई। खुद में बड़बड़ करते हुए चल रही थी, वही रचना का आइसक्रीम लेने हो जाता तो दोनों भी उस तरफ ही जाने लगते हैं जिधर अनाया और विक्रांत जा रहे थे। वही अनाया हल्का मुड़कर देखने को थी, पर विक्रांत उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख मुड़ने ना दे उसे एक पेड़ के पास ला उससे टिका एक साइड कॉटन कैंडी और दूसरे साइड अपने हाथ से उसके चेहरे को ढक उसके होंठों के बेहद करीब आ जाता है, पर किस नहीं करता, बस उसके सांसें अनाया के होंठों को छू रही थी। वही अनाया का इन मूवमेंट में आंख ही बंद हो गया था। वही विहान और रचना का नज़र दोनों पर जाता है तो रचना मुस्कुराते हुए कहती है, कितनी रोमांटिक कपल है। ये सुन विहान कहता है, पब्लिक में ये सब करना रोमांटिक नहीं होता है। इतना कहने के बाद आदमी के पीछे का हिस्सा विहान देखता है तो अपने मन में कहता है, पीछे से बिल्कुल विक्रांत की तरह लग रहा है, पर विक्रांत पार्क में आए वो भी किसी लड़की को लेकर, ये तो इम्पॉसिबल है। वही रचना अपना मुंह बनाए हुए थी, फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं, पर विक्रांत ये जानने के बाद भी अनाया से दूर नहीं होना चाहता था। वो तो उसे किस करना चाहता था, पर अपने जज्बातों पर कंट्रोल कर वो उससे दूर हो कहता है, वो चले गए हैं। ये सुन अनाया की आंखें खुल जाती है और वो विक्रांत को देखती है, फिर हिचकिचाते हुए कहती है, हमें पार्क से बाहर जाना चाहिए, अगर विहान अंकल फिर आसपास आ गए तो। ये सुन विक्रांत अपने आगे आए बाल को पीछे धकेलते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं विहान को तुम्हें देखने नहीं दूंगा, बस मेरे साथ टाइम एक्सपेंड करो। ये सुन अनाया उसके आंखों में देखने लगती है, तभी विक्रांत मुड़ कहता है, मुझे पसंद नहीं तुम मुझे ऐसे देखती हो तो। विक्रांत ये नहीं बोल सकता था कि उसके ऐसे देखने से वो अपना कंट्रोल खोने लगता है। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध का काम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो मेंशन वापस आ जाता है, फिर मोक्ष के रूम में जाता है और दरवाजे से टिक अंदर की तरफ देखता है। सनाया और वो पिज्जा बर्गर खाते और कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बातें कर रहे थे। तभी मोक्ष का नज़र दरवाजे पर खड़े अनिरुद्ध पर जाता है और वो सब सीन जो कल दोनों के बीच हुआ था वो उसके आंखों के सामने आ जाता है और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वही मोक्ष के नज़रों से अपनी नज़र मिला सनाया अनिरुद्ध को देखती है तो हंसते हुए कहती है, क्या बात है अनिरुद्ध, तुम इतनी जल्दी आ गए, काम में मन नहीं लग रहा है क्या। वैसे अपने रूम जाने की जगह मोक्ष के रूम क्यों आए हो। सनाया के बातों को सुन अनिरुद्ध उसे अपने कोल्ड नज़र से देखता है तो सनाया झट से खड़ी हो कहती है, थैंक यू मोक्ष, मैं ये सब करना शुरू करती हूँ। इतना कहने के बाद वो भागते हुए रूम से जाती है। वही अनिरुद्ध अफसोस से अपने चेहरे को हिला रूम का दरवाजा बंद कर देता है तो मोक्ष अनिरुद्ध को ऐसा करता देख घबराते हुए सवाल कहता है, आप दरवाजा क्यों बंद किए। अनिरुद्ध इसका जवाब ना दे मोक्ष के करीब जा बैठ जाता है तो मोक्ष का दिल जोरों से धक धक करने लगता है। तभी अनिरुद्ध मोक्ष के तरफ देख सवाल करता है, मेरे साथ ड्रिंक करोगे। ये सुन अपने बड़े बड़े आंखों से मोक्ष अनिरुद्ध को देखता है और हिचकिचा कर कहता है, आप मुझे ड्रिंक ऑफर कर रहे हैं। इस बात पर अनिरुद्ध सिगरेट जला उसके कस लेते हुए कहता है, तुमने ही कहा था तुम बड़े हो गए हो तो ड्रिंक कर सकते हो, पर सिर्फ मेरे साथ। ये सुन मोक्ष कहता है, सिर्फ आपके साथ क्यों। मोक्ष के इस सवाल पर अपने सिगरेट को बुझा उसके कमर पर अपने हाथ रख उसे अपने करीब जा उसके होंठों के करीब जाते हुए कहता है, क्योंकि नशे में तुम बहुत सेडिक्टिव दिखते हो।
ये सुनते ही मोक्ष का चेहरा लाल हो जाता है। वही अनिरुद्ध उसके होंठों को अपने होंठों में बस प्यार से चूमने लगता है। अनिरुद्ध के किस्से मोक्ष को बहुत अच्छा फील होता है और वो अपने हाथ अनिरुद्ध के सीने पर रख उसके किस में साथ देने लगता है। पर जैसे ही अनिरुद्ध अपने हाथ को उसके टी शर्ट के अंदर ले जाने को होता है, मोक्ष किस करना बंद कर अनिरुद्ध के आंखों में देखता है तो अनिरुद्ध उसके आंखों में देख सवाल करता है, क्या मैं तुम्हें छू नहीं सकता हूँ? अनिरुद्ध के इस सवाल पर मोक्ष कहता है, आप छू सकते हैं पर आप छूना क्यों चाहते हैं? मोक्ष जब ये सवाल करता है तो अनिरुद्ध बेड पर आधा लेट जाता है और कहता है, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें छूना क्यों चाहता हूँ। ये सुन मोक्ष उसके तरफ बस देखने लगता है। वही अनिरुद्ध उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच उसे अपने बाहों में भर कहता है, तुम मेरे हो इसलिए। अनिरुद्ध का ये जवाब सुन मोक्ष उठ अनिरुद्ध के आंखों में देख हिचकिचाते हुए कहता है, मैं आपका हूँ और आप मेरे हो, पर इस रिश्ते का नाम क्या है? मोक्ष का ये सवाल का जवाब ना दे अनिरुद्ध अपनी आंखों को बंद कर कहता है, मेरा सिर बहुत दर्द दे रहा है, क्या तुम उस दिन की तरह दबा सकते हो? मोक्ष को पता था अनिरुद्ध उसके सवाल को बस अवॉइड करने के लिए ये कह रहा है, तो मोक्ष अनिरुद्ध के सिर को दबाते हुए कहता है, प्यार किसे कहते हैं? इस सवाल पर अनिरुद्ध अपनी आंखें खोल मोक्ष के तरफ देख कहता है, जो एक दूसरे के लिए बने हो। अनिरुद्ध का जवाब सुन मोक्ष झट से कहता है, तो क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? मोक्ष के सवाल पर अनिरुद्ध उसके गाल पर अपने हाथ को रखता है तो मोक्ष का हाथ उसके सिर पर रुक जाता है। तभी अनिरुद्ध थोड़ा उठ उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसके होंठों को किस करते हुए उसे पलट देता है और कुछ देर तक किस करने के बाद उसके आंखों में देख कहता है, सवाल करना बंद करो, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब यूजलेस है। बस याद रखो मैं तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरे। इतना कहने के बाद उसके टी शर्ट को उसके शरीर से निकाल उसके गर्दन पर अपने होंठों को रख अनिरुद्ध किस करने लगता है। वही मोक्ष को अपने हर सवाल का जवाब चाहिए था, पर अनिरुद्ध के ऐसे उसे किस करने से उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। वही दूसरी तरफ रोलर कोस्टर को अनाया देख रही होती है। तभी उसके नज़र को देख विक्रांत कहता है, अगर तुम्हें कहीं जाना है और कुछ करना है तो मुझसे कह सकती हो, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ जिससे तुम इतना डरती हो। अपने बात को कहने के बाद वो चला जाता है टिकट लेने। वही अनाया तो बस देखते रह जाती है। दूसरी ओर रचना विहान दोनों कार में होते हैं। विहान कार ड्राइव करते हुए पूछता है, तुम मुझे किस रेस्टोरेंट में ले जाना चाहती हो? ये सुन रचना को याद आता है वो विहान को खिलाएगी ये कही थी तो वो कोई सस्ता रेस्टोरेंट सोचने लगती है। फिर जैसे ही उसके दिमाग में सस्ता रेस्टोरेंट का नाम आता है वो झट से नाम के साथ साथ डायरेक्शन भी बता देती है। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत और अनाया झूले के अंदर जाते हैं और दोनों अपोजिट साइड बैठ जाते हैं। ये देख विक्रांत जा अनाया के बगल में बैठ जाता है तो अनाया उसके तरफ देखने लगती है। तभी विक्रांत कहता है, तुम अभी बच्ची हो, मैं तुम्हें अकेले बैठने नहीं दे सकता हूँ। ये सुन अनाया झट से कहती है, मैं बच्ची नहीं हूँ और बहुत बार इस झूले में आई हूँ। ये सुन विक्रांत अनाया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ओके, मुझे डर लगता है तो मेरा हाथ पकड़े रहो। वो इतना कहा होता है तभी झूला स्टार्ट हो जाता और झूला में होने के बाद भी उसका दिल बस विक्रांत के छूने से धड़के जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सनाया हॉट सा ड्रेस अपने लिए निकाल रेडी होने लगती है। वहीं अनिरुद्ध मोक्ष के जिस्म को चूमते हुए नीचे आता है, पर ट्राउसर को ना खोल वो मोक्ष से दूर हो जाता है। तो मोक्ष जो गहरी सांसें ले रहा था वो अनिरुद्ध के रुक जाने से अनिरुद्ध के तरफ देख कहता है, क्या हुआ? उसके सवाल पर अनिरुद्ध कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं आगे कंटिन्यू करूं? ये सुन मोक्ष अनिरुद्ध की तरफ देखता है। फिर कॉमिक का सीन याद कर वो उठकर अपने टी शर्ट को ले खड़ा हो कहता है, मुझे बाहर जाना था। इतना कहने के बाद वो भागते हुए जाने लगता है। वही उसे भागते हुए जाता देख अनिरुद्ध मोक्ष के बेड पर लेट कहता है, तुम नशे में कितने बोल्ड बन जाते हो और अभी। इतना कहने के बाद वो मुस्कुरा देता है। तभी फोन में नोटिफिकेशन का आवाज आता है जो अनिरुद्ध के फोन का नहीं था, तो वो उस तरफ देखता है। मोक्ष के फोन को देख वो उसके फोन को ले कंपनी मैसेज देख साइड में रखने वाला था, पर फिर वो उसके फोन के लॉक को खोल उसका फोन देखने लगता है। तभी उसे फिर कॉमिक दिखता है, पर इस बार अलग, तो वो खोलकर उसे देखता है। जब वो एडल्ट कॉमिक देखता है तो उसे रात का सीन याद आता है जो मोक्ष ने किया था। फिर वो खुद में कहता है,
ओह, तो तुम्हें यहाँ से ट्रेनिंग मिल रहा है। वो खुद में ये कहा ही था कि तभी मोक्ष अपना फोन लेने रूम वापस आता है और अनिरुद्ध के हाथ में अपना फोन देख झट से उसके पास जा अपने फोन को अनिरुद्ध के हाथ से लेता कि अनिरुद्ध अपने हाथ पीछे कर स्क्रीन उसके तरफ दिखा देता है तो सीन देख मोक्ष का चेहरा लाल हो जाता है। तभी अनिरुद्ध उसके हाथ को पकड़ अपने बाहों में खींच उसे सीन दिखाते हुए सवाल करता है, तुम ये सब पढ़ते हो? तभी मोक्ष, जिसका चेहरा लाल हो गया था, वो हिचकिचाते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं पढ़ता, वो बस आपने कहा था सेटिस्फाई, तो बस मैं जानना चाहता था सेटिस्फाई कोई कैसे हो सकता है। मोक्ष के बातों को सुन अनिरुद्ध कॉमिक को डिलीट कर फोन साइड में कर कहता है, अब तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, तो मुझे सेटिस्फाई करो। ये सुन मोक्ष की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपने बड़ी बड़ी आंखों से अनिरुद्ध को देखने लगता है। तभी अनिरुद्ध अपने हाथ उसके ट्राउजर के अंदर ले जाते हुए कहता है, अगर तुम खुद से नहीं करोगे तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने हाथ अंदर डालता है ट्राउजर के तो मोक्ष का पूरा चेहरा लाल हो जाता है, पर अनिरुद्ध अपने हाथ को फेरता है सेंसिटिव हिस्से में तो मोक्ष की सांसें गहरी होने लगती है, साथ ही मदहोश से भरी आवाज निकलने लगता है। ये सुन अनिरुद्ध का कंट्रोल खोने लगता है और वो उसके ट्राउजर को खोल देता है तो मोक्ष का चेहरा लाल हो जाता है। तभी अनिरुद्ध उसे टच करते हुए किस करने लगता है तो मोक्ष अपना कंट्रोल कुछ मिनट में खो बैठता है। वही ये देख अनिरुद्ध के होंठों पर हल्का मुस्कान छा जाता है। फिर वो अपने कपड़े को खोलने ही वाला था तभी उसका फोन बजता है तो अब रुक, अपने फोन को निकाल, चिराग का कॉल आता देख कॉल रिसीव कर चिराग को हेलो कहता है। चिराग की बातें सुनने के बाद वो अपने कोल्ड और गुस्से से भरे आवाज में ठीक है कह कॉल कट कर देता है। अनिरुद्ध को गुस्से में देख मोक्ष उठकर बैठ जाता है। तभी अनिरुद्ध मोक्ष के घबराए चेहरे को देख अपने गुस्से को शांत कर उसके होंठों के करीब जा लाइट किस कर कहता है, तुम सावर ले लेना, मुझे जाना पड़ेगा, पर रात में तुम आज मेरे रूम में सोना। ये सुन मोक्ष का चेहरा लाल हो जाता है। वही अनिरुद्ध रूम से बाहर जाने लगता है। वही मोक्ष के दिमाग में तो रात रात चलने लगता है। फिर वो अपने कपड़े पहन बेड पर लेट मुस्कुराते हुए साथ ही एक्साइटमेंट के साथ खुद में कहता है, क्या आज हमारे बीच सब कुछ होगा। खुद में इतना कहने के बाद वो इमेजिनेशन करने लगता है, क्या क्या रात में दोनों के बीच और कैसे होगा। वही दूसरी तरफ रचना के साथ विहान रेस्टोरेंट के अंदर आता है तो सभी उसे ही देखने लगते हैं। वही एक बूढ़ा आदमी आ कहते हैं, बेटियां आज तुम्हारे साथ जय नहीं आया है, वैसे ये लड़का कौन है। इस सवाल पर रचना को समझ नहीं आता क्या जवाब देगी। तभी बूढ़ी औरत आ कहती है, लगता है बॉयफ्रेंड बना ली हो। ये सुन विहान को बॉयफ्रेंड सुन जरा भी बुरा नहीं लगता है, बल्कि उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। पर तभी रचना कहती है, नहीं नहीं, ये कितने बड़े हैं, मैं इतने बड़े इंसान को डेट थोड़ी करूंगी, ये तो बस मेरे रिलेटिव है। ये सुन विहान को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो दोनों सॉरी बोलते हैं तो रचना झट से कहती है, कोई बात नहीं, आप बस यहाँ का सबसे अच्छा डिश ले आइए। ये सुन दोनों ठीक है बोल वहाँ से चले जाते हैं। तभी रचना विहान के तरफ देखती है जो बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। विहान को गुस्से में देख रचना अपने सहमे आवाज में सवाल करती है, क्या हुआ। इस सवाल पर विहान रचना के तरफ कठोरता से देख कहता है, क्या मैं इतना बड़ा हूँ एज में कि तुम मुझसे डेट नहीं कर सकती हो। इस बात को सुन वो झट से कहती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये दोनों मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर कुछ गलत सोचे हम दोनों को लेकर तो मुझे यहाँ आने में दोबारा अच्छा नहीं लगेगा, पर यहाँ का खाना और अंकल आंटी दोनों ही बहुत अच्छे हैं। रचना की बातों को सुन विहान का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। वही दूसरी तरफ झूला झूलने के बाद अनाया अपने साथ साथ विक्रांत का भी पिक लेती है। विक्रांत को जो कुछ पसंद नहीं था वो आज सब कुछ कर रहा था बस अनाया को हैप्पी देखने के लिए। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। रचना विहान साथ में खाना खत्म कर देते हैं, फिर रचना खाने का बिल पे कर देती है। वही विहान पहली बार ऐसा रेस्टोरेंट आ खाना खाया था, पर उसे रचना के साथ यहाँ बहुत अच्छा भी लगता है और भले ये सस्ता जगह था पर खाना बहुत टेस्टी था। वही दूसरी तरफ विक्रांत और अनाया भी कार में जा बैठ जाते हैं। फिर विक्रांत कार स्टार्ट कर देता है और कार ड्राइव करते हुए सवाल करता है, तुम्हें भूख लगा है। इस सवाल पर अनाया मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ
पूरा दिन विक्रांत के साथ बिताने के बाद अनाया को अब विक्रांत के सामने कुछ कहने में हिचकिचाहट नहीं हो रही थी। हाँ सुन, विक्रांत किसी अच्छे रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है। वही अनाया बहुत थक गई थी, जिस कारण उसे बैठे बैठे नींद आ जाता है। कुछ ही वक्त में विक्रांत कार एक बड़े से रेस्टोरेंट के पास आ रोकता है, फिर अनाया की तरफ देखता है। अनाया सोई हुई बहुत प्यारी लग रही थी। वो अपने शीट बेल्ट को खोल अनाया के करीब जाता है और उसके होंठों के करीब आ अपने मन में कहता है, अगर ये जाग गई तो, पर मैं लाइट किस करूँगा बस। इतना खुद में कहने के बाद अपने होंठों को अनाया के होंठों पर रख देता है। अनाया का नर्म होंठों को छूता है अपने होंठों से तो विक्रांत बेकाबू सा महसूस करने लगता है। वो अपने होंठों को खोल उसके होंठों को अपने मुंह में ले जैसे ही चूसता है, उसे एहसास होता है जैसे अनाया जागने वाली है और वो उससे दूर हो जाता है। फिर अनाया का नाम लेता है, अनाया। तो अनाया अपनी आंखें धीरे से खोलते हुए सबसे पहले अपने होंठों को छूती है और अपने मन में कहती है, मैं क्या स्टूपिड हूँ, मैं इनके साथ किस कर रही, ऐसा सपना कैसे देख सकती हूँ, पर ये सपना मुझे हकीकत सा क्यों लग रहा है। अपने होंठों को छूते हुए अनाया अपने मन में कह रही थी, तभी विक्रांत कहता है, क्या हुआ, तुम अपने लिप्स को छू किस ख्याल में खोई हो। ये सुन झट से अपने होंठों से अपने हाथ को हटा अनाया कहती है, वो मुझे लगा मेरा लिप्स पर कुछ लगा है। तभी विक्रांत कहता है, ओह चलो। इतना कहने के बाद वो जल्दी से कार का दरवाजा खोल बाहर जाने को था, पर तभी अनाया कहती है, रेस्टोरेंट का बिल मैं पे करूंगी, तभी मैं आपके साथ चलूंगी। ये सुन विक्रांत अनाया के तरफ देखता है, फिर कहता है, मेरे रहते हुए तुम क्यों दोगी। इस बात पर अनाया झट से कहती है, हर जगह आप ही पैसा दे रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज रेस्टोरेंट में मुझे पे करने दीजिए। जब इतने प्यार से अनाया कहती है तो विक्रांत ठीक है कह देता है, तो अनाया मुस्कुराते हुए कार से बाहर निकल जाती है। फिर दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो मैनेजर विक्रांत को ग्रिड करता है, साथ ही अनाया को भी। फिर दोनों को अपने साथ वीआईपी केबिन में ले जाता है। फिर वेटर चेयर पूल करने को थी, पर विक्रांत अनाया के लिए चेयर पूल करता है, तो ये देख उसके होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो चेयर पर जा बैठ जाती है। फिर विक्रांत दूसरी तरफ जाता है तो वेटर चेयर पूल कर देता है और वो बैठ जाता है। फिर वेटर दोनों को मेन्यू बुक देता है, तो अनाया मेन्यू बुक में देखते हुए कहती है, बेबी कॉर्न चिल्ली, पनीर मसाला और बटर नान, हाँ, और लास्ट में ब्राउनी विथ चॉकलेट आइसक्रीम। अपना ऑर्डर देने के बाद वो विक्रांत को देखती है तो विक्रांत अपने लिए पूरा हेल्दी वेजिटेबल से भरा डिश मंगवाता है। तो वेटर और मैनेजर के जाने के बाद अनाया कहती है, क्या आप ब्लैक कॉफ़ी और ऐसे डिश के अलावा कुछ नहीं खाते पीते हैं। ये सुन विक्रांत कहता है, जब फैमिली के साथ होता हूँ तब मॉम मुझे जबरदस्ती ऑयली फूड खिलाती है। ये सुन अनाया झट से सवाल करती है, मतलब आप हमेशा फैमिली के साथ नहीं रहते हैं। इस सवाल पर विक्रांत ना कहता है तो अनाया झट से सवाल करती है, पर क्यों। इस सवाल पर विक्रांत कहता है, फैमिली डिस्ट्रैक्शन होता है। ये सुन अनाया अपने फीके आवाज में कहती है, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है, फैमिली के साथ होने से हमें सपोर्ट मिलता है। मैं हमेशा अपने फैमिली को अपने साथ चाहती हूँ, पर डैड कभी मेरे साथ। इतना कहने के बाद वो रुक जाती है। वही विक्रांत जानता था अनाया के लाइफ के बारे में, तभी वो कुछ कहता कि वेटर डिश लेकर आ जाता है और टेबल पर रख दोनों के लिए डिश सर्व करता है। फिर वेटर वहां से चला जाता है। वही अनाया जिसके आंखों में आंसू टिका था, वो अपने आंखों से आंसू पोंछ अपने सिर को झुका खाने लगती है। तभी विक्रांत अपना डिश ले उसके पास अपने चेयर को लगा देता है, तो अनाया जो रोए ना इसलिए अपने मुंह में ढेर सारा खाना भर ली, जिसके कारण उसका मुंह फूल गया था और वो उसी तरह विक्रांत के तरफ देखती है। तो विक्रांत उसे ऐसे देख कहता है, आराम से खाओ, खाना भाग नहीं रहा है। ये सुन अनाया धीरे धीरे खाने लगती है। तभी विक्रांत अपना डिश खाते हुए कहता है, तुम रो क्यों रही थी, क्या कुछ हुआ है तुम्हारे डैड के साथ। इस सवाल पर वो खाना बंद कर अपना प्लेट में रखे डिश को बस देखती रहती है। तभी विक्रांत उसके सिर पर अपने हाथ को रख कहता है, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। ये सुन अनाया खड़ी हो विक्रांत के बाहों में चली जाती है, तो विक्रांत का दिल जोरों से धक धक करने लगता है। वही अनाया रोते हुए कहती है, डैडी मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि मम्मा मेरे आने से मर गई। मैं बुरी हूँ, पर चाचू कहते मैं एंजल हूँ, पर एंजल अपनी मम्मा को कैसे मार सकती है।
इतना कहने के बाद वो बस रोए जा रही थी, जिससे विक्रांत का शर्ट भीगने लगता है। अनाया का गर्म आंसू विक्रांत को बहुत तकलीफ दे रहा था, साथ ही अनुराग पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि कैसे वो अपनी बेटी के ऊपर उसकी मां के मौत का इल्जाम लगा सकता है। वो फिर अपने जज्बातों को अभी के लिए शांत करते हुए अनाया को अपने बाहों में भर प्यार से कहता है, तुम्हारे चाचू सच कहते हैं, तुम एंजल हो। ये सुन अनाया अपने चेहरे को उठा विक्रांत के तरफ देखती है और कहती है, कैसे? उसके इस सवाल पर अपने वार्म आवाज में विक्रांत कहता है, क्योंकि तुम मेरे पास हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार इतना सुकून महसूस किया हूँ। ये सुन उसे अपने गोद में ही अच्छे से बैठने का कह उसे अपने हाथ से खाना खिलाते हुए उससे बात करने लगता है। अनाया को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, वो भी बहुत खुश थी, पर तभी वेटर आ जाता है और वो जल्दी से उसके गोद से उतर जाती है, फिर अपने जगह पर बैठ जाती है। ये देख विक्रांत को वेटर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वही वेटर विक्रांत के गुस्से को देखता है तो अनाया का ऑर्डर किया डेजर्ट ट्रक जल्दी से चला जाता है। फिर डेजर्ट देख खुशी खुशी वो अपना डेजर्ट खाने लगती है। फिर दोनों का हो जाता है तो वेटर के साथ मैनेजर बिल लेकर आता है तो अनाया बिल पे कर देती है। ये देख मैनेजर वेटर दोनों हैरान थे, इतना बड़ा बिजनेसमैन एक लड़की को जिसका उम्र अधिक नहीं लग रहा था उसे पे करने को दिए है, ये उन्हें पच नहीं रहा था। पर कुछ न कह दोनों खड़े होते हैं तो दोनों के साथ मैनेजर बाहर तक छोड़ने लगता है और एक बार फिर ग्रिड करता है। वही दोनों बाहर निकल कार के पास आते हैं तो अनाया कहती है, मैं भाई को बुला लेती हूँ। ये सुन विक्रांत कहता है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे मेंशन से कुछ दूरी पहले ही तुम्हें उतार दूंगा। ये सुन वो कार के अंदर बैठ जाती है। वही दूसरी तरफ सेक्सी सा ड्रेस पहन सनाया अनुराग के केबिन के तरफ जाने लगती है और पूरा कंपनी सनाया को ही देख रहा होता है। वही सनाया अनुराग के केबिन के पास जा बिना नॉक किए दरवाजा खोल अंदर आने लगती है। तभी अनुराग उसके तरफ देखता है, वही सनाया अनुराग के पास जा टेबल पर बैठ जाती है और अपने सैंडल खोल अपने पैर को अनुराग के थाई पर रखती है तो अनुराग उसे अपने कोल्ड नज़र से देखता है। तो सनाया जल्दी से अपने पैर उसके थाई से हटा कहती है, सॉरी वो तो मैं अपने पैर दिखा रही थी, देखिए कितना सेक्सी है। ये सुन अनुराग कहता है, तो मैं क्या करूं? ऐसे जवाब को सुन सनाया अपना मुंह बना कहती है, आपको छूना चाहिए। ये सुन अपने रुड आवाज में अनुराग कहता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन सनाया कहती है, बहुत लोग छूना चाहते हैं। ये सुन कठोरता से अनुराग सनाया को देख कहता है, तो उन्हें छूने कहो। अनुराग की इस बात को सुन सनाया कहती है, मतलब मुझे कोई भी छुए कुछ भी करे आपको मतलब नहीं है। ये सुन अनुराग अपना काम करते हुए कहता है, हाँ। जैसे ही अनुराग ये बात कहता है तो गुस्से में सनाया टेबल से उतर जाने लगती है। तो अनुराग सनाया को जाता हुआ देखता है, फिर अपना काम करने लगता है। वही दूसरी तरफ अनुराग एक बड़े से रूम के अंदर बैठा होता है और उसके अपोजिट साइड मिस्टर खन्ना। तभी अपने कोल्ड आवाज में अनुराग कहता है, मिस्टर खन्ना मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या डील हुआ है विक्रांत के साथ, पर याद रखना ये डील तुम्हारे लिए घाटा ही साबित होगा। इतना कहने के बाद खड़ा हो जाता है। तभी मिस्टर खन्ना कहते हैं, मैं विक्रांत से बीट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए बस मुझे एग्री होना पड़ा। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, जैसा मैं कहूँ बस वैसा करो, बाकी विक्रांत तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। ये सुन मिस्टर खन्ना कहते हैं, ओके। ये सुन अनिरुद्ध के होंठों पर जीत वाली मुस्कान आ जाती है और वो अपने मन में कहता है, विक्रांत हर बार तुम अपने मन का नहीं चला सकते हो। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है, उसके साथ चिराग और अनिरुद्ध के कुछ गार्ड्स भी। कुछ वक्त के बाद विक्रांत अनाया को उसके मेंशन के कुछ दूर पहले छोड़ देता है। जैसे ही कार रुकता अनाया कार से बाहर निकलने को थी, पर तभी विक्रांत उसके हाथ को पकड़ लेता है तो वो अपने चेहरे को मोड़ विक्रांत के तरफ देखती है। तो विक्रांत उसके हाथ को छोड़ अपने कार्ड निकाल अनाया के तरफ बढ़ा कहता है, तुम्हें कभी भी मुझसे बात करना हो या कुछ काम हो, मुझे कॉल कर सकती हो। ये सुन अनाया मुस्कुराते हुए उसे देखती है, फिर उसका कार्ड ले लेती है और कार से बाहर निकल वो अपने मेंशन के तरफ जाने लगती है। वही उसे जाता देख विक्रांत भी कार स्टार्ट कर अपने कार को मोड़ वहां से निकल जाता है।
वहीं दूसरी तरफ विहान भी रचना को घर छोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। रचना घर जाने के बाद अपने रूम में जा कपड़ा चेंज कर बेड पर लेट विहान के बारे में ही सोचने लगती है। फिर खुद में कहती है, मैं उन्हें इतने चिप रेस्टोरेंट में ले गई, पर फिर भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं किया और शांति से खा लिए। क्या मैं उनके बारे में गलत सोच रही थी? वो बुरे नहीं है बल्कि बहुत अच्छे हैं। इतना कहने के बाद वो बस मुस्कुराते हुए अपने आंखों को बंद कर लेती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। रात के 9 बज गए थे। अनिरुद्ध और अनुराग दोनों ही मेंशन वापस आते हैं और फ्रेश होने अपने रूम चले जाते हैं। तभी अनुराग सनाया को हॉल में भी नहीं देखता, ना ही रूम में। सनाया के पेरेंट्स अपने मेंशन जा चुके थे। अनुराग फ्रेश हो वो नीचे आता है और बाकी के लोग भी सनाया को छोड़कर। जब सभी ये देखते हैं तो अनिरुद्ध कहता है, सनाया कहाँ है? इस सवाल पर मोक्ष कहता है, वो तो आपके जाने के बाद ही निकल गई थी, तब से वो वापस नहीं आई है। मोक्ष के बातों को सुन अनुराग को याद आता है, वो कही थी उसे कोई भी छुएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा ना, जिसमें वो हाँ कह दिया था। अनुराग अपने ख्यालों में खोया था। तभी अनाया कहती है, हमें मम्मा को कॉल करना चाहिए। ये सुन अनिरुद्ध हाँ कह अपने फ़ोन को निकाल कॉल कर देता है, पर सनाया अपना कॉल नहीं उठाती है। तो अनिरुद्ध कहता है, क्या मैं अंकल आंटी को कॉल करके पूछूं? शायद वो अपने पेरेंट्स के पास गई हो। ये सुन अनुराग कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता। एक काम करो, तुम तीनों डिनर करो, मैं सनाया का पता करता हूँ। इस बात पर मोक्ष कहता है, हम डिनर कैसे कर सकते हैं? ये सुन अनाया कहती है, जब तक मम्मा का पता नहीं चलता मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। ये सुन अनुराग तो कुछ नहीं कहता है, पर अनिरुद्ध कहता है, मैं पता लगाता हूँ, तुम दोनों टेंशन मत लो। मोक्ष अनाया दोनों से इतना कहने के बाद अनिरुद्ध पता लगाने लगता है, वही अनुराग भी। वही दूसरी तरफ आदित्य अपने रूम के अंदर जाता है तो देखता है जितना कुछ वो जय के लिए खाने को अपने असिस्टेंट के हाथों भेजवाया था उसमें से जय कुछ छुआ भी नहीं है। ये देख गुस्से में आदित्य रूम के अंदर जाते हुए दरवाजा पटक कर बंद करता है तो जय का नींद खुल जाता है। वही आदित्य उसके पास जा कंबल पकड़ उसके शरीर से दूर कर देता है। तभी जय उसके तरफ देखता है, अपने पीले पड़ चुके चेहरे से देखता है, पर आदित्य उसके पेल चेहरे पर ध्यान ना दे उसके दोनों हाथ को कसके पकड़ उसके आंखों में देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ किया पर तुम हो की। इतना कह उसके एक हाथ को पकड़ उसे जबरदस्ती उठा सामने रखे डिश को अपने हाथ में ले जबरदस्ती जय को खिलाने लगता है, पर जय खा ही नहीं रहा था। ये देख आदित्य को बहुत गुस्सा आता है और वो डिश जमीन पर फेंक जय के गाल पर एक थप्पड़ जोरदार मारता है, जिससे जय बेड पर गिर जाता है और वैसा ही पड़ा होता है। तभी गुस्से में जय चिल्लाकर कहता है, उठो और जो कुछ पड़ा है उसे खत्म करो, नहीं तो मैं अगले दिन से तुम्हें कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, ना ही कॉलेज जाने। ये सुनने के बाद भी जय कुछ रिएक्ट नहीं करता है तो आदित्य उसके पास जा उसे सीधा कर उसके चेहरे को देखता है। आदित्य के थप्पड़ मारने से उसके चेहरे पर उसके हाथ के निशान बन गए थे, साथ ही जय के होंठ के किनारे से खून भी आ रहा होता है। ये देख आदित्य घबरा जाता है और वो अपने पर्सनल डॉक्टर को कॉल कर देता है। फिर उसे बेड पर अच्छे से लेटा इधर उधर चक्कर काटते हुए डॉक्टर के आने का इंतजार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सनाया का पता चल जाता है तो अनिरुद्ध जाने को था, पर तभी अनुराग कहता है, मैं जाता हूँ, वैसे भी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतना कहने के बाद वो निकल जाता है। बाहर जा वो अपने कार में जा बैठ अपने कार को स्टार्ट कर तेजी के साथ अपने कार चलाता हुआ बार की तरफ जाने लगता है। वही अनिरुद्ध मोक्ष और अनाया की तरफ देख कहता है, सनाया मिल चुकी है तो तुम दोनों डिनर कर लो, वैसे भी कल तुम दोनों का स्कूल और कॉलेज है। ये सुन दोनों ठीक है कह देते हैं, फिर तीनों साथ डिनर करने लगते हैं। कुछ वक्त बाद डिनर करने हो गया तो अनिरुद्ध दोनों को उनके रूम जाने को कह देता है। तभी मोक्ष अनिरुद्ध के तरफ देखता है तो अनाया को जाता देख मोक्ष के कान के करीब जा कहता है, मेरे रूम में सो जाओ। ये सुनते ही मोक्ष का चेहरा लाल हो जाता है, फिर वो जाने लगता है, पर साथ ही सनाया का भी उसे टेंशन हो रहा था, पर उसे लगता है कि शायद ये सब सनाया जानबूझकर की है ताकि अनुराग उसके पास जाए, तो ये सोच वो खुशी खुशी अपने रूम चला जाता है। वही अनिरुद्ध सनाया और अपने भाई के आने का इंतजार हॉल के सोफे पर बैठ करने लगता है।
दूसरी तरफ अनुराग बार पहुंच गया था। बार पहुंचने के बाद अपने कार से निकल वो दरवाजे के पास जाता है। अनुराग के नाइट ड्रेस को देख पहले गार्ड्स रोकने को थे, पर बिजनेसमैन अनुराग अग्निहोत्री को देख उसका हिम्मत नहीं होता है। फिर अनुराग बार के अंदर जाता है तो उसे सनाया नजर आती है, जिसके कमर पर एक लड़का हाथ रखा हुआ था और सनाया भी नशे में चूर थी। वो लड़का सनाया के गर्दन पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये सुन सनाया कहती है, मैं खूबसूरत हूँ पर किसी को नहीं लगती हूँ। ये सुन वो लड़का उसके होंठों के करीब जाते हुए कहता है, पर मुझे तो बहुत लग रही हो। तभी अनुराग वहां आ जाता है और वो उसे किस करता। इससे पहले अनुराग उस लड़के का कॉलर पकड़ उसे सनाया से दूर कर जमीन पर फेंक देता है, तो वो आदमी गुस्से में अनुराग की तरफ देखता है, पर इतने बड़े बिजनेसमैन को देख उसका मुंह बंद हो जाता है। वही अनुराग अपने कोल्ड आवाज में कहता है, जिसे तुम छूने की कोशिश कर रहे थे वो मेरी वाइफ है। ये सुन आदमी और डर जाता है। वही अनुराग उस आदमी को एक लात खींच कर मारता है। तभी सनाया नशे में धुत भरे आवाज में कहती है, और मारो मेरे प्यारे पति देव। सनाया की बातों को सुन अनुराग गुस्से में उसके तरफ देखता है, तो उसके गुस्से को देख सनाया शांत हो जाती है। फिर अपने धीमे आवाज में नशे में कहती है, आप मुझे ऐसे क्यों घूरते हो, मुझे डर लगता है कि नहीं। ये सुन अनुराग शांत हो जाता है और उसके हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगता है, पर सनाया अपना हाथ को छुड़ाने का कोशिश करते हुए कहती है, मुझे आपके साथ नहीं जाना। वैसे भी आपको मुझे छूने में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, पर बाकी बहुत लड़के मुझे छूना चाहते हैं तो मैं उनका साथ रात बिताना चाहती हूँ। ये सुन अनुराग को और गुस्सा आने लगता है और वो उसके हाथ को और मजबूती से पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वही दूसरी तरफ दीवान मेंशन में डॉक्टर आ चुकी थी, पर वो जय को चेक करती है और आदित्य से कहती है, आदित्य ये तो लड़का है। ये सुन आदित्य कहता है, हाँ, और ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये सुन डॉक्टर जय का चेहरा अच्छे से देखती है, फिर उसे कुछ याद आता है तो वो कहती है, आदित्य मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर ये बस 18 या 19 साल का बच्चा है। तुम इसके साथ अगर कोई फिजिकल रिलेशन बना रहे हो तो ध्यान रखो इसका बॉडी कितना सह सकता है। ये बहुत कमजोर है तो अच्छा होगा इसके साथ प्यार से पेश आओ और जो करना है प्यार से ही करो। इससे आगे कुछ दिव्या कहती कि तभी आदित्य गुस्से में कहता है, दिव्या मैं तुम्हारा राय नहीं मांगा हूँ, चेक करो और इसे होश में लाओ। ये सुन दिव्या जय को चेक करने लगती है शांति से। फिर कुछ दवा का नाम लिख खड़ी हो आदित्य की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, कम से कम प्रोटेक्शन यूज करो, लड़कों की बॉडी में भी इस इफेक्ट होता है। ये सुन आदित्य उससे मेडिकल चिटले कहता है, तुम्हारे बातों को टॉलरेट कर रहा हूँ क्योंकि। इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी दिव्या उसके बात को काटते हुए कहती है, तो भी कुछ नहीं कर पाते तुम मेरा, और हाँ अगर तुम चाहते हो मैं अपना मुंह बंद रखूं तो इस बच्चे के साथ अच्छे से बर्ताव करो। ये सुन आदित्य गुस्से में कहता है, तुम्हें उसका इतना फिक्र क्यों हो रहा है। इस सवाल पर दिव्या कोई जवाब ना दे जाने को होती है। वही ये बात आदित्य को बहुत खलने लगता है और वो उसके पीछे जाता है और उससे पूछने लगता है। तभी दिव्या गुस्से में कहती है, तुम्हें भी पता है क्यों, अनजान मत बनो जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं हो, और आदित्य उसे टॉर्चर करने के पीछे वो रीजन है तो तुम इस लड़के के साथ गलत कर रहे हो। ये सुन आदित्य कहता है, तुम गलत सोच रही हो, वैसे तुम इसे पहचान कैसे ली। इस सवाल पर वो कहती है, क्योंकि वो हमेशा इसकी बात किया करता था, इसलिए मैं उसके जाने के बाद इसके बारे में पता लगाई थी। ये बच्चा बहुत कमजोर है पर ये भी उसके तरह ही है, बहुत मेहनती, और आदित्य जरूरी नहीं जो तुम्हारे सामने हो वो हमेशा सच ही हो। तुम्हें एक बार पता लगाना चाहिए कौन गलत है कौन सही। अपने बात को कहने के बाद दिव्या जाने लगती है। तभी आदित्य कहता है, क्या तुम उससे प्यार करती थी। इस सवाल पर दिव्या मुड़ आदित्य के तरफ देख कहती है, हाँ, पर वो मुझसे नहीं करता था, पर मैं फिर भी खुश थी क्योंकि वो मेरा दोस्त बनकर मेरे साथ हमेशा था, पर अब पता नहीं वो कहाँ है। इतना कहने के बाद दिव्या अपने आंखों में आंसू लिए जाने लगती है। वही आदित्य उस चीट को अपने एक बॉडीगार्ड को देने के बाद अपने मेंशन में बनाए ड्रिंक सेशन में जा ड्रिंक बना पीने लगता है। फिर खुद में कहता है, मैं उससे कोई रिवेंज नहीं ले रहा हूँ, मुझे बस वो चाहिए।
इतना कहने के बाद वो बस ड्रिंक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सनाया को अनुराग अपने साथ मेंशन ले आता है। पूरे रास्ते पति देव कर करके अनुराग के कान में सनाया दर्द करवा देती है। वो कार से बाहर निकल दूसरे तरफ जा कार का दरवाजा खोलता है तो मुस्कुराते हुए अपने नशे से भरी आवाज में सनाया कहती है, पति देव आप मुझे ऐसे देखोगे तो मैं आपको किस कर लूंगी। इतना कह अपने होंठों को किस की तरह पाउट बनाती है तो परेशान हो अनुराग उसके हाथ को पकड़ उसे कार से बाहर खींच कार का दरवाजा बंद कर अपने साथ ले जाने लगता है। वही मोक्ष बालकनी के पास खड़ा हो देख रहा था। सनाया के हरकतों को देख मोक्ष अपने मन में कहता है, काश ड्रिंक सनाया मोम की जगह डैड किए होते तो पक्का दोनों के बीच कुछ होता। इतना कहने के बाद वो बस देखने लगता है। वही अनुराग सनाया को मेंशन के अंदर लेकर आता है। तभी सनाया को नशे में देख अनिरुद्ध खड़ा हो जाता है। फिर जैसे ही वो अनिरुद्ध के पास सनाया को लेकर आता है तो सनाया अनिरुद्ध को देख मुस्कुराते हुए कहती है, ओ मेरे खड़ूस पति देव जी के खड़ूस भाई, तुम तो बहुत छुपे रुस्तम निकले। मोक्ष मेरे बेटे से प्यार करते हो और खुलेआम किस। इससे आगे वो कुछ कहती कि अनिरुद्ध उसका मुंह बंद कर अपने भाई से कहता है, आप इसे रूम में लेकर जाओ भाई। तभी अनुराग उसे पकड़ अनिरुद्ध के तरफ देखता है पर फिर सनाया को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी अनिरुद्ध अपने मन में कहता है, अच्छा हुआ मोक्ष अनाया को मैं रूम में भेज दिया था। वही अनाया ऊपर खड़ी थी और सनाया जब जोर से चिल्लाकर ये बात कह रही थी तो वो सुन लेती है। फिर अपने रूम में जा खुद में कहती है, क्या सभी को पता है कि चाचू भाई से प्यार करते हैं, मतलब चाचू भाई को कभी अपना भतीजा नहीं माने हैं। अनाया के लिए ये सब जानना बहुत हैरानी का बात था। वही अनिरुद्ध अपने रूम में जाने लगता है। कुछ ही मिनटों में वो अपने रूम में आने के बाद वो मोक्ष को रूम में नहीं देखता है तो उसकी नज़र बालकनी के दरवाजे के पास जाती है जिसका दरवाजा खुला हुआ होता है। उसे देख उसके पास जा उसे खड़ा हो बाहर की तरफ देखता है तो उसके पास जा उसे पीछे से अपने बाहों में भर लेता है। तभी मोक्ष अनिरुद्ध के तरफ देखता है तो अनिरुद्ध सवाल करता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सोए क्यों नहीं। इस सवाल पर मोक्ष कहता है, क्या आप सोना चाहते हो बस मेरे साथ। मोक्ष के इस सवाल पर अनिरुद्ध कहता है, तो तुम और क्या चाहते हो। अनिरुद्ध के सवाल पर मोक्ष कहता है, कुछ नहीं, हमें सोना चाहिए। इतना कह वो अनिरुद्ध को खुद से दूर करना चाहता था पर अनिरुद्ध उसे अपने बाहों में और कस के पकड़ लेता है तो मोक्ष अनिरुद्ध के आंखों में देखने लगता है। तभी अनिरुद्ध उसके आंखों में देख सवाल करता है, जो हमारे बीच हुआ तुम चाहते हो वो मैं कंटिन्यू रखूं। इस सवाल पर बिना अधिक सोचे मोक्ष झट से हाँ कह देता है तो अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ रूम के अंदर ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सनाया अनुराग को बेड पर धकेल उसके ऊपर आ गई थी। ये देख अनुराग उसे कठोरता से देखता है पर अनुराग के उसके ऐसे देखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है सनाया को। वो तो अनुराग के दोनों हाथ को पकड़ उसके आंखों में देखते हुए कहती है, इतनी सेक्सी लड़की आपकी वाइफ है और आप इसे खुद से दूर करते रहते हो, आपको शर्म नहीं आता। पर कोई बात नहीं, आज अपनी सेक्सी वाइफ को दूर मत करना। इतना कहने के बाद वो उसके होंठों के करीब जाने लगती है पर अनुराग उसे बेड पर पलट उसे किस करने से रोक अपने कठोर आवाज में कहता है, सनाया तुम जो कर रही हो उसके लिए कल बहुत पछताओगी। ये सुन सनाया झट से कहती है, आपके साथ कुछ करके कोई कैसे पछता सकता है पति देव जी। ये सुन अनुराग का मन कर रहा था वो अपना सिर ही पटक ले कहीं जाकर। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध मोक्ष के टी शर्ट को निकल उसके जिस्म को चूमते हुए अपने हाथ को उसके सेंसिटिव पार्ट में ले जाता है पर फिर रुक जाता है तो मोक्ष अनिरुद्ध की तरफ देखता है। तभी अनिरुद्ध कहता है, तुम्हें अगर कभी ये पता चले कि मैं तुमसे कुछ ऐसा बात छिपाया हूँ जिसे जानकर तुम्हें बहुत तकलीफ पहुँचे तो क्या तुम मुझे माफ कर मेरे साथ ऐसे ही हमेशा रहोगे। अनिरुद्ध के बातों को सुन मोक्ष कहता है, अगर आपने मुझसे कुछ छिपाया है तो इसका मतलब जरूर वो मुझे हॉट करेगा, इसलिए मैं आपको समझूंगा और माफ करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप बस मेरा भला ही चाहते हो, हमेशा मुझे पता है। मोक्ष की बातें सुन अनिरुद्ध को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो मोक्ष के माथे को प्यार से चूम कहता है, तुम्हें पता है किस क्यों किया जाता है और जो कॉमिक में तुम पढ़े हो वो सब कब किया जाता है। अचानक से अनिरुद्ध के इस सवाल पर मोक्ष कहता है, हाँ। ये सुन अनिरुद्ध उसके गाल पर अपने हाथ को रख प्यार से फेरते हुए सवाल करता है, कब किया जाता है बताओ।
अनिरुद्ध के सवाल पर मोक्ष, जिसका चेहरा सवाल सुनकर ही लाल हो चुका होता है, वो अपनी नजरें झुका कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी अनिरुद्ध अपने सेडिक्टिव आवाज में कहता है, मेरी आंखों में देखकर बताओ। ये सुन मोक्ष अपनी पलकें उठा अनिरुद्ध के आंखों में देख कहता है, जब प्यार होता है। मोक्ष का जवाब सुन अनिरुद्ध अपने हाथ को मोक्ष के चेहरे पर सेडिक्टिवली फेरते हुए सवाल करता है, तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अनिरुद्ध आज अपना प्यार कॉन्फ्रेश कर देना चाहता था और मोक्ष का भी जवाब जानना चाहता था बिना उसके नशे में हुए। अनिरुद्ध के इस सवाल पर वो उसके आंखों में देख कहता है, पहले आप बताइए, क्या आप मुझे बस अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए मानते हैं या मुझसे प्यार करते हैं? मोक्ष अपना दिल टूटने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो पहले अनिरुद्ध से जवाब चाहता था। आज जब हिम्मत कर मोक्ष उससे ये सवाल करता है तो अनिरुद्ध उसके होंठों के करीब जाते हुए कहता है, प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता है और जब से तुम्हारे करीब आया हूँ हर वक्त तुम ही मेरे दिमाग में चलते रहते हो। अनिरुद्ध का कॉन्फ्रेशन सुन मोक्ष को बहुत अच्छा लगता है और वो खुद से अपने होंठों को अनिरुद्ध के होंठों से मिला देता है और उसे प्यार से चूमने लगता है। पर अनिरुद्ध उसे पैशनेटली किस करने लगता है। दूसरी तरफ अनुराग सनाया का नशा उतारने के लिए उसे बाथरूम ले जा उसे बाथटब के अंदर डाल देता है, जिससे सनाया चहक उठती है और उसका नशा पूरे तरीके से तो नहीं उतरता पर थोड़ा बहुत पानी में जाते ही उतर जाता है। तभी ये देख अनुराग अपने कोल्ड आवाज में कहता है, नशा उतर गया हो तो सावर लेकर शांति से सो जाना। इतना कहने के बाद अनुराग बाथरूम से बाहर निकल दूसरे रूम में चला जाता है सोने के लिए। वही सनाया पानी के अंदर उदास पड़ी रहती है। दूसरी तरफ अनाया ये सब जानने के बाद सो ही नहीं पा रही थी, तभी उसका नज़र विक्रांत के दिए कार्ड पर जाता है तो वो उस कार्ड को ले खुद में कहती है, क्या मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? इतना कहने के बाद अपने फ़ोन को ले विक्रांत का नंबर टाइप कर खुद में ही कहती है, पर आज इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, एक थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। इतना कहने के बाद वो विक्रांत का नंबर डायल कर वो कॉल कर देती है। विक्रांत लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। जैसे ही उसका फ़ोन बजता है तो वो लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए ही अपने फ़ोन को हाथ में ले नंबर से कॉल आता देख कॉल उठा कहता है, हेलो। अनाया को कॉल पर कुछ आवाज़ें आती है पर उसे समझ नहीं आता और वो अपने प्यारे आवाज़ में कहती है, हेलो। तो विक्रांत झट से लड़की के मुंह पर हाथ रख देता है। फिर लड़की से दूर हो उस लड़की को शांत रहने का इशारा कर कहता है, तुम। तो अनाया कहती है, हाँ, आप कुछ कर रहे हैं या किसी के साथ है तो मैं फ़ोन रखती हूँ। ये सुन विक्रांत के चेहरे पर पहली बार परेशानी के भाव छाते हैं और वो झट से कहता है, नहीं मैं अकेला हूँ, टीवी देख रहा हूँ बस। ये सुन अनाया को भी लगता है टीवी का आवाज़ होगा। वही वो लड़की जो विक्रांत के साथ थी वो उसे हैरानी से देख रही थी। वही अनाया कुछ कहने को थी तभी विक्रांत कहता है, 2 मिनट लाइन पर रहना। ये सुन अनाया ओके कहती है तो विक्रांत कॉल म्यूट कर उस लड़की की तरफ अपने कोल्ड नज़र से देख कहता है, गेट आउट। ये सुन लड़की कहती है, पर सर। इससे आगे वो कुछ कहती कि विक्रांत उसे अपने कोल्ड नज़रों से देखता है तो वो कुछ ना कह अपने कपड़े पहन जाने लगती है। वही विक्रांत भी बाथरोब पहन सिगरेट जला कॉल म्यूट से हटा सिगरेट के कस लेते हुए कहता है, हेलो। विक्रांत का आवाज़ सुन वो हेलो करती है। वही सिगरेट के कस लेते हुए वो बालकनी के पास आ खड़ा हो कहता है, तुम मुझे इतनी रात को कॉल क्यों की हो, कुछ हुआ है क्या? इस सवाल पर अनाया झट से कहती है, नहीं, मैं बस थैंक यू बोलने के लिए कॉल की थी। ये सुन विक्रांत कहता है, पर क्यों? इस सवाल पर मुस्कुराते हुए अनाया कहती है, आप मुझे पार्क ले गए और कैफ़े में मेरे बदले पे भी किए और मुझे ड्रॉप भी किए, सब चीज़ों के लिए थैंक यू। अनाया की प्यारी प्यारी आवाज़ में प्यारी बातें सुन विक्रांत के होंठों पर मुस्कान आ जाता है और वो बचे हुए सिगरेट को नीचे फेंकते हुए मुस्कुरा कर कहता है, तब तो तुमने भी रेस्टोरेंट का बिल पे किया है, थैंक यू। ये सुन अनाया के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर अनाया कहती है, ओके बाय। ये सुन विक्रांत कहता है, वेट, इतनी जल्दी क्यों रख रही हो? ये सुन अनाया कहती है, वो मैं क्या कहूँ आगे? ये सुन विक्रांत चांद के तरफ देखते हुए ही कहता है, जो कहना है कहो, बस कहते रहो, तुम्हारी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है।
ये सुन अनाया का चेहरा ब्लश करने लगता है। फिर वो कहती है, आपको मैं स्कूल के बारे में बताऊं? तो विक्रांत ओके कहता है। फिर अनाया अपने स्कूल अपने फ्रेंड्स के बारे में बताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध मोक्ष को अपने बाहों में भर बस लेटा हुआ था। वो अपने रिलेशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहता था। मोक्ष भी गहरी नींद में सो चुका था। तभी अनिरुद्ध उसके सोए मासूम से चेहरे को देख उसके माथे को प्यार से चूम वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ अनाया कहते कहते जमाही लेने लगती है। फिर लाइन पर ही सो जाती है तो विक्रांत के होंठों पर मुस्कान आ जाता है और वो रूम के अंदर जा बेड पर लेट जाता है। पर उसके फोन को ना काट उसके सांसों को सुनते हुए उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो उसके बहुत करीब हो। वहीं दूसरी तरफ सनाया भीगे बालों में ही बेड पर जा सो चुकी थी। ऊपर से उसने कंबल भी नहीं ढका था जिस कारण वो AC का टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो कांपने लगी थी। दूसरी ओर डार्क हालत में आदित्य रूम के अंदर जाता है और उसे अभी तक होश में न आता देख उसके बगल में जा लेट उसके चेहरे पर देखता है जहां उसके हाथ का निशान थप्पड़ मारने से पड़ चुका था। उसे देख आदित्य उसके गाल पर किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी थप्पड़ नहीं मारूंगा जय, आई प्रॉमिस, और न ही तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा जिससे तुम बीमार पड़ जाओ। इतना कहने के बाद वो जय को अपने बाहों में भर अपनी आंख नशे के कारण बंद कर लेता है। धीरे धीरे ये रात पार होने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था। मोक्ष का नींद खुलता है और वो अपने सामने अनिरुद्ध का चेहरा देखकर रात किया अनिरुद्ध का कॉन्फ्रेशन याद कर कर मुस्कुराए जा रहा था। तभी अनिरुद्ध का आंख खुलता है और वो मोक्ष को मुस्कुराता देखता है तो वो सवाल करता है, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? इस सवाल पर मोक्ष अनिरुद्ध को जागता देख झट से उठ बैठ कहता है, बस यूं ही, वैसे कल आपने कुछ कहा था, आपको याद तो है ना? ये सुन अनिरुद्ध कहता है, क्या कहा था? याद नहीं, याद दिलाना। ये सुन मोक्ष अपने मन में कहता है, रात को इतने वार्म थे और अभी कितने कोल्ड हॉटेड बन रहे हैं। अपने मन में इतना कह वो कहता है, जब याद नहीं तो भूल जाए। इतना कहने के बाद वो जाने को था पर तभी अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़ अपने बाहों में खींच कहता है, आई लव यू मोक्ष। ये सुन मोक्ष का चेहरा लाल हो जाता है। वही मोक्ष का लाल चेहरा देख वो मोक्ष के होंठों के करीब जाते हुए कहता है, कल के डेट को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो उसके होंठों को चूमने लगता है। वही दूसरी तरफ अनुराग अपने रूम आता है और सनाया को कांपता देख वो सनाया के पास जा उसके माथे को छूता है। उसे हाई फीवर देख वो उसके शरीर में कंबल ढक AC का टेम्परेचर कम कर डॉक्टर को कॉल कर देता है। दूसरी ओर विक्रांत का नींद खुलता है तो वो फोन को देखता है। अब भी दोनों लाइन पर थे। ये देख वो कॉल अपने कान से लगाता है। तभी उसके रूम के दरवाजे को सर्वेंट खोल उसके पास आ कहती है, मैडम स्कूल का टाइम हो रहा है। तभी अपने सोए हुए आवाज में कहती है, दाइसा कितनी बार कही हूँ मैडम मत बोला करिए और बस 5 मिनट और फिर मैं पक्का स्कूल के लिए रेडी हो जाऊंगी। अनाया के बातों को सुन विक्रांत की सुबह तो बहुत अच्छी हो जाती है। वही सर्वेंट कहती है, बेटा उठ जाओ, अगर आप लेट हो जाओगी तो आपको डांट पड़ेगा। ये सुन अनाया अपनी आंखें खोल कहती है, दाइसा मैं कब बड़ी होंगी और कब मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। ये सुन दाइसा भी मुस्कुराने लगती है। वही विक्रांत कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ आदित्य का जब नींद खुलता है तो वो अपने हाथ को बेड पर फेरता है पर बेड पर जय नहीं था तो वो अपनी आंखें खोल झट से उठकर बेडरूम के चारों तरफ देखता है। तभी उसे बाथरूम से शावर का आवाज आता है तो उसे रिलैक्स मिलता है। वही दूसरी तरफ डॉक्टर आ जाते हैं और सनाया को चेक करते हैं। वही सनाया के तबीयत खराब का बात सभी को पता चल जाता है तो सभी सनाया के रूम के बाहर आ जाते हैं। अनाया भी अपने नाइट ड्रेस में बिना फ्रेश हुए आ गई थी। जैसे ही डॉक्टर उसे चेक कर बाहर आते हैं तो सभी से कहते हैं, खतरे की कोई बात नहीं है, ठंड के कारण उन्हें फीवर हो गया है, जल्द ही उन्हें होश आ जाएगा, होश आए तो आप मेडिसिन दे दे। ये सुन अनुराग ओके कहता है। वही अनिरुद्ध डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने चला जाता है।